रीवा में प्रशासनिक लापरवाही और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने का मामला सामने आया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां संतोष कुमार तिवारी निवासी पुष्पराज नगर बीते कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2022 से 25 के बीच उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से 11 बसें खरीदी, जिन्हें जय भवानी टूर एंड ट्रेवल्स और जय भवानी ट्रेवल्स के नाम से चलाया जा रहा था। इन बसों के बदले संतोष तिवारी ने कुल 34 लाख रुपए का भुगतान किया। आखिरी किस्त के रूप में 5 लाख रुपए 4 जून सन 2025 को दिए गए थे, लेकिन उसके बाद ना बसों का कोई सुराग मिला, ना ही पैसे वापस किए गए। संतोष तिवारी ने इस मामले में सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 102, 315 और 342 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर भी महीनों बीत जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। ना बसें बरामद हुई, ना ही आरोपियों पर कोई ठोस कदम उठाया गया। लगातार आर्थिक नुकसान और प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होकर अब संतोष तिवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पास जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका शव संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा को सौंप दिया जाए, क्योंकि वे शरीर और नेत्रदान का संकल्प पहले ही ले चुके हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि उनके शरीर का पोस्टमार्टम ना किया जाए। यह मामला केवल एक व्यक्ति की आर्थिक त्रासदी नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बन गया है, जो एक आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए बनी थी। रीवा के लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या किसी की जान जाने के बाद ही व्यवस्था जागेगी? संतोष तिवारी की यह पुकार अब सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए आखिरी चेतावनी है। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह केवल एक व्यक्ति की आत्महत्या नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की असफलता की गवाही होगी। आमरण अनशन करने जा रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं और आखिर ऐसा क्यों आमरण अनशन करना होगा? आमरण अनशन मुझे मुख्य ये करना पड़ा कि मेरी 10 गाड़ियाँ थी और वो गाड़ी किसी दर्शन सिंह परिहार ने ले लिए और उसके FIR सिविल लाइन में हुई है। और आज मुझे 6 महीने हो गए, न पैसे मिल रहे हैं और न गाड़ी मिल रही है। और बैंक की हमारी किस्तें हैं जो कि RTO से भी मेरे नाम ही रजिस्टर्ड है और बैंक से मेरे ये नोटिस आ गई है। ये बैंक से नोटिस आ गई है और मेरे को वसूली के लिए। उनके द्वारा क्यों आपकी बसें लेनी है? मैंने उनको गाड़ी चलवाने के दिया था और गाड़ी क्या था, जब खरीद की थी तो उन्हीं द्वारा ही खरीदी जाती थी। मेरे को पैसे दे के मैं पैसे देता था और हमारे उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, पिता और पुत्र के संबंध थे, तो फुल मैं विश्वास करता था। मैंने टोटल पैसे बैंक के द्वारा ही दिया गया है। उनके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ कहते हैं कि उनके द्वारा कहा गया है? उनको कहना है कि सारी गाड़ी मेरी है। तो मैंने कहा कि गाड़ी आपकी अगर है तो मेरा पैसे वापस कर दीजिए जो मैंने बैंक से लोन लिया है। और जो गाड़ी अगर आपकी थी, जैसे उनको कहना है कि मेरे नाम फाइनेंस नहीं हो रही, तो उनके नाम ऑलरेडी गाड़ी 2024 में दूसरे माह में फाइनेंस भी हुई है और 10वें माह में भी हुई थी। चूंकि बैंक का एक नियम है कि किसके पास कितनी औकात है उतना ही कर्जा देता है, तो वो जितनी उनकी हिम्मत थी उतने उनको कर्जा मिला। बाकी मेरे को 3 करोड़ 40 लाख मुझे कर्जा मिला और जिसपे मैंने करीब 1 करोड़ 58 लाख अपने पास से पैसे, अपने अकाउंट से, मतलब अपना निजी पैसे उस पे दिया है। जैसे कोई बस खरीदते हैं हम पहले, तो पहले आप मार्जिन मनी जमा होती फिर फाइनेंस होती, तो मार्जिन मनी मैंने अपने अकाउंट से जमा किया और फिर फाइनेंस लेके पूरा पेमेंट कर दिया। फाइनेंस वो गाड़ी आपके नाम है? हाँ, मेरे नाम में है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस हो गया कार्रवाई की, FIR की, उनके पिताजी को बुलाई, पर संतुष्टिजनक कार्रवाई, गाड़ी जब्ती होना चाहिए। चूंकि आज के डेट में 12 लाख रुपए टैक्स हो चुका है। जो मुझे RTO उज्जैन की नोटिस आई है वो है 12 लाख रुपए टैक्स की, और 34 और 10 44 लाख रुपए बैंक के किस्त ड्यू हो चुकी है। और 6 महीने के बीमा के लगा लीजिए तो 9 लाख रुपए बीमा का लॉस हो गया, तो कम से कम मेरा 70 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जो कि अगर अब इस महीने नहीं मिलेगी गाड़ी तो मैं जीवन भर कभी न कर्जा मुक्त हो पाऊंगा
और न गाड़ी चला पाऊंगा। कितनी बसें हैं ये आपकी और कहाँ पर खड़ी है ये बस है कहाँ ये? ये गाड़ी